नमस्कार। आज हम ज्योतिष की एक बहुत ही कह सकते हैं पेचीदा स्थिति की बात करने वाले हैं। मेष लग्न में शुक्र। सुनने में तो ये बहुत बढ़िया लगता है ना? लेकिन इसके पीछे एक कहानी है, कुछ गहरे राज छिपे हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या लग्जरी, प्यार और आराम का ग्रह हमारी लाइफ फोर्स, हमारी जीवन शक्ति का किलर भी हो सकता है? मतलब ये कैसे मुमकिन है? इसी पहेली को आज हम सुलझाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए इस ज्योतिषीय गुत्थी को परत दर परत खोलते हैं। जैसा मैंने कहा, पहली नजर में ये एक जबरदस्त कॉम्बिनेशन लगता है, एक आशीर्वाद, पर इसकी हकीकत वो थोड़ी अलग है। अच्छा, तो पहले जरा कुंडली के सेटअप को समझ लेते हैं। देखिए, लग्न है मेष और हमारा ग्रह है शुक्र। अब शुक्र बैठा कहाँ है? 7वें घर में, वो भी अपनी ही राशि तुला में। अरे वाह, ये तो मालवीय योग बन गया, जो ज्योतिष के पंच महापुरुष योगों में से एक है। बहुत शुभ। और तो और, शुक्र दूसरे घर यानी धन और परिवार, और 7वें घर यानी शादी और पार्टनरशिप, दोनों का मालिक है। तो ऊपर ऊपर से देखने पर तो ये मतलब कमाल का प्लेसमेंट है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट यहीं से शुरू होता है। ये जो आशीर्वाद दिख रहा है ना, ये असल में एक मीठे जहर जैसा असर कर सकता है। अब सवाल ये है कि मीठा जहर वो कैसे? चलिए देखते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट समझना होगा, मारक। देखिए, मारक शब्द सुनकर लगता है मारने वाला, लेकिन ज्योतिष में इसका मतलब थोड़ा अलग है। इसका मतलब है वो ग्रह जो हमारी जीवन शक्ति, हमारी वाइटैलिटी को धीरे धीरे खत्म करता है, उसे ड्रेन करता है। अब ये लॉजिक बहुत बहुत ही जरूरी है, तो इसे थोड़ा ध्यान से समझते हैं। देखिए, कुंडली में जो 8वां घर है वो हमारी आयु और लाइफ फोर्स का घर है, ठीक है? अब ज्योतिष का एक सिद्धांत है भावत भावम, जिसके हिसाब से किसी भी घर से 12वां घर उस घर का खर्च या नुकसान दिखाता है। तो 8वें घर से 12वां कौन सा हुआ? 7वां घर। मतलब 7वां घर हमारी आयु का खर्च बन गया। और ठीक इसी तरह दूसरा घर भी हमारी जीवन शक्ति को खर्च करने वाला भाव है। और शुक्र शुक्र इन दोनों ही खर्च वाले घरों का मालिक है। बस यहीं से वो एक पावरफुल मारक बन जाता है। और यहां एक अंदरूनी लड़ाई चल रही है। इसे ऐसे देखिए, एक तरफ है मेष लग्न का स्वामी मंगल, जिसकी प्रकृति है आग, एक्शन, एनर्जी, जोश, और दूसरी तरफ है शुक्र, जिसका तत्व है पानी, आराम, सुकून, प्लेजर। अब जरा सोचिए, अगर आग पर लगातार पानी डाला जाए तो क्या होगा? सीधी सी बात है, आग बुझ जाएगी। एक्शन और एनर्जी की जगह आलस और निष्क्रियता ले लेगी। और नतीजा नतीजा ये होता है कि इंसान एक आलसी सैनिक बन जाता है। वो योद्धा जिसके अंदर लड़ने की आग होनी चाहिए, वो आराम की छांव ढूंढने लगता है। मेहनत से नफरत होने लगती है। उसकी जो जो कोर ड्राइव है वही बुझ जाती है। तो सवाल ये है कि क्या इसका कोई हल नहीं? क्या सब कुछ ऐसे ही चलेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। हर समस्या का समाधान होता है। तो अब हम बात करेंगे एक एक्शन प्लान की, एक योद्धा की कार्य योजना अपनी शक्ति को फिर से हासिल करने की। और इस रणनीति का नाम है कार्य सिद्धि ब्रह्मचर्य। अब इस शब्द से घबराना नहीं है। इसका मतलब जीवन भर का संन्यास नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये एक स्ट्रैटेजी है, एक टेम्पररी प्लान है, जिसका एक ही मकसद है, अपनी सारी बिखरी हुई एनर्जी को एक जगह फोकस करना, और वो है करियर की सफलता। तो इस स्ट्रैटेजी को असल जिंदगी में उतारने के लिए कुछ नए नियम बनाने होंगे। ये एक तरह से रोज का बैटल प्लान है। सबसे पहले बात करते हैं कि क्या चीजें बिल्कुल बंद करनी है। ये वो आदतें हैं जो उस मारक शुक्र को और ज्यादा ताकत देती हैं, जैसे अपनी सेक्सुअल एनर्जी को बर्बाद करना, बिना मेहनत के मिले गिफ्ट्स या पैसे लेना, पॉर्न या ऐसी चीजों में उलझे रहना, बहुत ज्यादा मीठा या जंक फूड खाना, और हाँ, देर तक या दिन में सोना। ये सब आदतें जीवन शक्ति को दीमक की तरह चाट जाती है। अब देखते हैं कि करना क्या है, कौन सी आदतें अपनानी हैं जो उसी शुक्र की एनर्जी को बदलकर एक पॉजिटिव दिशा में ले जाएं। सबसे पहले खुद को अच्छे से ग्रूम करना, एक ब्रांड की तरह प्रेजेंट करना, अपनी क्रिएटिविटी को कोडिंग, डिजाइनिंग या पब्लिक स्पीकिंग जैसे कामों में लगाना। जिंदगी में हर महिला का, चाहे वो माँ हो, बहन हो या सहकर्मी, सम्मान करना। और सबसे जरूरी, रोज, जी हाँ रोज, जिम जाकर पसीना बहाना, ताकि आपका मंगल एक्टिवेट हो। और साफ सफाई का ध्यान रखना। ये आदतें शुक्र को भोग से उठाकर योग के स्तर पर ले आती। तो ये टेबल एक तरह से पूरी बात का सार है, क्या छोड़ना है और क्या अपनाना है।
रिश्तों में चिपकने के बजाय एक गोल ओरिएंटेड पार्टनरशिप पर ध्यान देना, जंक फूड को छोड़कर हेल्दी खाना अपनाना, टाइम पास करने के लिए रील्स देखने के बजाय एडिटिंग या कोडिंग जैसा कोई स्किल सीखना, शरीर के आलस को जिम में पसीना बहाकर दूर करना और मुफ्त के तोहफों के बजाय अपनी कमाई पर गर्व महसूस करना। और जब इन नियमों को अनुशासन के साथ फॉलो किया जाता है ना, तो एक कमाल का ट्रांसफॉर्मेशन होता है। यहाँ एनर्जी को खत्म नहीं किया जा रहा, बस उसकी दिशा बदली जा रही है, उसका रूप बदला जा रहा है। और ये इस पूरी चर्चा का सबसे जरूरी हिस्सा है। यहाँ हम असल में देख सकते हैं कि एनर्जी कैसे बदलती है। देखिए, 7वें घर का फोकस जो पहले एक गर्लफ्रेंड पर था, वो अब एक बड़े यूट्यूब ऑडियंस पर शिफ्ट हो सकता है। वासना और रोमांस की एनर्जी अब टेक्नोलॉजी या किसी और करियर के लिए जुनून बन जाती है। दूसरे घर की मीठी मीठी बातें अब लॉजिकल टेक्स्ट स्पीकिंग में बदल जाती हैं। और नतीजा, वो जो थकान और गिल्ट वाली फीलिंग थी, उसकी जगह अब सफलता और संतुष्टि वाली मीठी थकान ले लेती है। हाँ, एक बात और, सफलता मिलने के बाद भी कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होता है। जैसे कहीं काम का नशा ना हो जाए, मतलब वर्कहॉलिक ना बन जाएं, या फिर सफलता के बाद महंगे गैजेट से दिखावा करने की इच्छा और सोशल मीडिया पर लाइक्स और व्यूज़ की भूख, इन चीज़ों को भी मैनेज करना ज़रूरी है। तो अब हम आते हैं इस पूरे विश्लेषण के सबसे पावरफुल आइडिया पर, और वो ये है कि ये जो ज्योतिषी चुनौती है ना, ये कोई श्राप नहीं है, बल्कि ये एक छिपा हुआ वरदान है, एक अनोखा फायदा है। इसे एक वीडियो गेम की तरह समझिए। कुछ लोगों की जिंदगी इजी मोड पर चलती है, जहां शुक्र बहुत अच्छा है, उन्हें चीजें आसानी से मिल जाती हैं, पर वो अक्सर एक सामान्य जिंदगी जीते हैं। लेकिन मेष लगन वालों को मिला है हार्ड मोड। उन्हें हर चीज के लिए लड़ना पड़ता है, संघर्ष करना पड़ता है, और यही संघर्ष, यही लड़ाई उन्हें इतना फोकस और अनुशासन सिखा देती है कि वो एक साधारण इंसान से लेजेंड बन जाता। तो आखिर में बस एक ही मंत्र याद रखना है, शुक्र को मारना नहीं है, उसे काम पर लगाना है। उस जबरदस्त एनर्जी को दबाना नहीं है, बस उसे एक बड़ा मकसद, एक बड़ा काम देना है। उसे अपनी सफलता की कहानी लिखने में लगा देना है। बस आज के लिए इतना ही।